बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईद की मुनासबत से एक छोटा सा वीलॉग है। सबसे पहले तो मैं सब देखने वालों और सुनने वालों को उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें जो आने वाली ईद है मुबारक करे, खुशियाँ नसीब फरमाए और अल्लाह उन्हें आइंदा के लिए भी और ऐसी बहुत सारी ईदें नसीब फरमाए और अमन व अमान में रहें, खुश रहें। अच्छा, तो इस ईद की मुनासबत से तीन चीज़ें मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने मैसेज भी किया है सुबह कि तकबीरात तशरीक हम भूल जाते हैं, तो इसी तरीके से कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका या तो हमें पता नहीं होता या पता होता है तो हम भूल जाते हैं। इसीलिए याद दहानी के लिए, ताकि मेरा भी इस कार खैर में हिस्सा हो जाए और शायद मेरी याद दहानी से कोई अमल कर ले और मेरे भी ये सदका जारिया बन जाए। पहली चीज़ तो तकबीरात तशरीकात ही हैं जो अक्सर हम भूल जाते हैं। जो 9वीं ज़िलहज्जा को हम शुरू करते हैं, मसलन कल बुध को हम सुबह फजर की नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद हम तकबीरात तशरीक पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बिल्लाहिल हम्द। तो ये हम जो है पूरे 5 दिन करेंगे और अतवार के रोज़ नमाज असर के फ़र्ज़ों के बाद तक हम इसे पढ़ेंगे, यानी असर पढ़ के हम इसे पढ़ेंगे। ये हम भूल जाते हैं अक्सर, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये याद दहानी करा से कुछ लोगों को तो याद रहेगा। और दूसरी बात ये है जो हम भूल जाते हैं या पता नहीं है लोगों को, कि हम अक्सर इलानात में तो सुना करते थे कि आप तक ईद पढ़ने जाएं तो रस्ते में ये ज़बान पर आप कलमात अल्लाह की, जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं, ईद वाले दिन अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बिल्लाहिल हम्द, ये ज़बान पे आपकी ज़बान पे हो और आप पढ़ते जाएं और ऊंची आवाज़ से पढ़ें। और फिर ये है कि एक रास्ते से आएँ और दूसरे रास्ते से जाएं, यानी रास्ता बदल के जाएं और रास्ते में भी पढ़ते जाएं ये, ताकि शजर व हजर को और हर गली को, हर इंसान को, मिलने वालों को हम गवाह बना लें और अल्लाह का नाम बुलंद कर दें। यकीनन ये बात हमने सुन रखी है, लेकिन हम भूल जाते हैं इसके ऊपर अमल करने के लिए। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो कमिंग ईद है, परसों इंशाल्लाह अल्लाह नसीब फरमाए हम सब को, हम इसके ऊपर अमल करेंगे। हम जब घर से निकलेंगे तो हम ऊंची आवाज़ से हम इन तकबीरात को पढ़ेंगे और फिर वापसी पे रास्ता बदल के पढ़ेंगे। ये दूसरा अमल हो गया। तीसरी बात ये है कि हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे औरतों का ईदैन में हाज़िर होना शायद किसी हद तक ममनू ही है। कुछ लोग तो जाते भी हैं, ईद में शिरकत करते भी हैं, लेकिन उमूमी तौर पर औरतें ईद में शिरकत नहीं करती। जबकि हदीस के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, मसलन 17 हदीस हैं ईद के बारे में, जिनमें 6 हदीस जो हैं वो इमाम बुखारी ने नकल की हैं और 3 मुस्लिम में हैं, और इसी तरह सुनने इब्ने माजा, सुबने इब्ने नसाई और जो है जामे तिरमिज़ी में है। ये सारी हदीस आई हैं। एक हदीस में नकल कर देता हूँ। हदीस नंबर है 981। अन उम्मे अतिया था कालत उमिरना ले नुखरेजा फनखरुजुल महीज़ा वल अवातिका व सवातिल खुदूर। वो फरमाती हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म किया गया कि हम औरतों को निकालें, और हमने औरतों को निकाला। फरमाया हमने हैज़ वाली औरतों को भी निकाला। हमने उन्हें भी कहा कि आप ईद की तरफ जाएं जहां ईद पढ़ी जाती है, और ऐसे ही नौजवान लड़कियों को, और ऐसे ही ज़वातुल खुदूर है जो पर्दादार औरतें हैं, घर से बाहर नहीं निकलती, फरमाया उन्हें भी घर से निकालो और वो ईद में शरीक करें। हाँ, हदीस के अंदर आगे आता है फअम्मल महीज़ो फयशहद फयशहदना जमाअतल मुस्लिमीना वदावतम। हाँ, जो हैज़ वाली औरतें हैं वो मुसलमानों की जमात में तो शामिल हों, वहाँ इज्तिमा में शामिल हों, उनकी दुआओं में शामिल हों। बस फया तजिलना,
मुसल्ला होना, हाँ उनके नमाज पढ़ने के अमल से वो दूर रहें, क्योंकि नमाज उनके ऊपर फ़र्ज नहीं, इस दौर के अंदर मना है बल्कि पढ़ना। तो इस तरह की बता रहा हूँ मैंने कि 17 हदीस हैं। और बाकी मुल्कों में मैं जब फिरा हूँ तो मैंने देखा है औरतों की बाकायदा अलग इंतज़ाम होता है, वहाँ सफ़ी होती हैं और इतनी औरतें होती हैं जितने बंदे होते हैं। हमारे ये सुन्नत बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है। बाकी इज्तिमात में जाने के ऊपर तो वो बंदी नहीं है, मगर वल्लाह आलम मस्जिद में जाने के ऊपर, और ख़ास तौर पर ये जो हमारा त्यौहार है, हमारा जो फेस्टिवल होता है, और ये 2 बड़े फेस्टिवल हैं ईद वाले, तो इनके ऊपर शायद हम क्यों हिचकिचाते हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हम इन बातों को याद रखेंगे, और भी बातें जो याद रखने की हैं इंशाअल्लाह कोई अलग से वीलॉग बनाएंगे जिसके ऊपर पूरा कुर्बानी का फ़लसफ़ा बताएंगे, और फिर जो सारे अमाल हैं जो बजा लाने हैं सही माने में वो भी बताएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।